जी नाज़रीन, आज हम ये जो कारपेट मार्केट बोलते हैं या कारपेट के जो दुकानें हैं, इनका जो यूनियन का सदर है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये आग लगी थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी दावा किया था कि हमें इसका लिस्ट चाहिए और कितना नुकसान हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन आज उनसे जानेंगे कि इनके लोगों का नुकसान कितना हुआ है, इन लोगों ने दुकानें दोबारा बनवा दी हैं और आया नेक्स्ट इन्होंने इसका एहतियाती तदाबीर क्या किया है। जी आपका नाम? शेर मोहम्मद जान। शेर मोहम्मद भाई, ये आप इस यूनियन के सदर हैं? जी सर। ज़्यादा तो तकरीबन नुकसान इस लैंड पे, क्योंकि कारपेट काफ़ी बड़े कारपेट थे और काफ़ी बड़ा नुकसान इन लोगों को हुआ है, तो इन लोगों का तकरीबन नुकसान हुआ है, इनके साथ किसी गवर्नमेंट ने कुछ ताउन किया है? नहीं सर, गवर्नमेंट ने तो पहले दिन जो है ना, वज़ीर दाखिला ने जब आग लग गई थी, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि हमें रिपोर्ट पेश किया जाए। फिर डीसी साहब आए थे और आप लोग भी मेरे ख्याल आए थे, और वहाँ पर ये कहा था कि 2 रोज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी। तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट कोई नहीं आई है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है। बस यही है कि अपने मदद आपके तहत, हमारे पास तो इतना सरमाया या इतनी चीज़ें नहीं हैं कि मिसाल हम दोबारा या काम शुरू करते, या ये तो जो कारपेट कंपनियां हैं ये हमें जो है ना देती हैं। हमारे पास अगर इतने वसाइल होते या इतना सरमाया होता तो यहाँ सस्ते बाज़ार में हमें क्या ज़रूरत थी स्टॉल पे काम करने की या माल रखने की। तो सैदपुर रोड है बाज़ार, सदर है, इस्लामाबाद में मार्केटें हैं, वहाँ पे तो 8-8 लाख 10-10 लाख महीने का किराया है। वो तो हम गरीब लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये कंपनियों की मेहरबानी है कि वो हमें माल देते हैं और 3-4% या 7%, किसी में 6%, जिस तरह फॉर्म का है उसमें 2% 3% मिलता है। वो भी ये कहते हैं कि आप माल निकालें और हम माल देते हैं कि गरीबों की भलाई हो। इस वजह से अभी भी उन्होंने हमें यही कहा कि हम आपके साथ हैं गम दुख दर्द में। उन्होंने हमें 50% डिस्काउंट भी दिया है कि मिसाल जो आपका अजाला हुआ है और आपके जो पुराने पैसे हैं वो भी आप आस्ते आस्ते देते जाएं, और नया भी थोड़ा सा माल दिया है। उन लोगों का हम शुक्रगुज़ार हैं। और रही हुकूमत की बात, हुकूमत ने तो किसी किस्म का हमारे साथ ताउन नहीं किया है। उस टाइम भी डीसी ने कहा था कि मिसाल इनकी एडुकेशन रिपोर्ट आएगी और वो आएगी, ना हमारे थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना किसी और तरफ में, ना कोई पता चला है कि आग की वजह क्या थी। कोई कह रहे थे कि यहाँ पर वेल्डिंग हो रही थी, वो हुआ, वेल्डिंग के भी बंदे हैं, कभी कहते हैं कि ये था वो था, रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी तक कोई ना रिपोर्ट आई है, ना कोई ऐसी बात हुई है, और ना किसी ने 1 रुपया यहाँ किसी को दिया। जिसने भी, एक कारपेट की दुकानें नहीं हैं, यहाँ पे लंडे की दुकानें हैं, यहाँ पे पर्दे की दुकानें हैं। यानी हम इस्लामाबाद में हर चीज़ सबसे सस्ता, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, और हर चीज़ हम यहाँ पर सब प्रोटोकॉल, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, कराकरी हो, हर चीज़ में हमारी यहाँ माशाल्लाह यूनियन है। इस तरह नहीं है कि खाली कारपेट का यूनियन है, हमारे बाज़ार का सारा यूनियन है। सबका जो है ना सारे सेक्टरों से हर एक बंदा है, उनमें यूनियन है। लेकिन किसी को भी आज तक मिसाल कोई वो नहीं दिएगा। अब लंडे बेचारों वालों के हैं, वो भी कराची से माल लाते हैं। अभी ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है, 400 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। पहले 45 सेंट था, अभी $1 उनसे ले रहे हैं। यानी जिस कंटेनर का पहले 8 लाख रुपए ड्यूटी भरते थे, अभी वो 18-19 लाख उन्होंने कर दिए। और तकरीबन 400 के 500 कंटेनर अभी भी पोर्ट पे खड़े हैं। मुल्क में डॉलर नहीं है, लोग कह रहे हैं। वही जो मार्केट के यूनियन है कराची के, जो ज़्यादा इन्वेस्टर है, जो उनसे मिसाल जियो में भी और क्या नाम है, समा में भी और आज न्यूज़ में भी यही उन्होंने बयान दिया कि ये सारे मसलात है, ये हल है, ये चीज़ें हैं। लेकिन लंडे की चीज़ें भी अब लेने से कासिर हैं, क्योंकि कराची का हवाला दिया था लाइट हाउस का कि वहाँ पे जो जैकेट 200-300 की मिलती थी, अभी वो 800-1000 रुपये की मिल रही है। इसकी वजह क्या है कि ड्यूटी ज़्यादा हो गई है। अब हर चीज़ पे कारपेट का भी ऐसा है। लेकिन हमारे साथ तो कंपनियों ने, अब ये बेचारे जो क्या नाम है लंडे वाले हैं, ये भी सीज़न में माल लाते हैं, कराची वालों को, लाहौर वालों को हफ्तावारी या 15 दिन बाद या महीने में उनको बेचते हैं पैसे। यानी उनके अपने तो नहीं हैं,
पर्दे वाले हैं, कर्टन वाले, उनका भी यही हिसाब है। 15 दिन बाद, 7 दिन बाद, हफ्ते बाद पेशावर वालों को या जो है ना लाहौर वालों को उनको देते हैं क्या नाम है हफ्तावारी पैसे। तो उनके साथ सर्कल चलता रहता है। उन्होंने भी उनके साथ इसी तरह किया। इसी तरह कराकरी वाले हैं, इसी तरह हर चीज़ है यहाँ पर। हर चीज़ गोश्त से लेकर यानी सब्ज़ी से लेकर हर चीज़ यहाँ पर अच्छी से ताज़ा। ये जिस तरह आप बता रहे हैं, आप लोगों के साथ जो आपकी जो कंपनी है जिसे चीज़ उठाती है उनको तरस आ गया। जी निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नुकसान समझा और नुकसान के बारे में उन्होंने आप लोगों के साथ ताउन किया और उन्होंने आपके साथ भलाई की। लेकिन ये हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं आप लोग? बस हुकूमत से हम यही तवक्कात, तो क्या तवक्कात आपके सामने है, सारा मुल्क आपके सामने है। वो हम अगर हम जब सैलाब वालों के साथ अगर उन्होंने किया है, क्योंकि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी अभी गए थे और वज़ीर आज़म साहब भी थे और बिलावल साहब भी थे, तो वहाँ पर सब मुल्कों वालों ने उनको इमदाद के ऐलान किए, कितने कितने अरब। तो उनको भी चाहिए था कि ये बाज़ार में इन गरीबों के माल जले हैं, तकरीबन 20 करोड़ का अजाला जल गया था। और उसी टाइम आज न्यूज़ जिस टाइम 7/11 को ये आग लगी थी उसमें कहा था कि अजाला भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ना किसी ने किसी को अजाला दिया। और अपने मदद आप के तहत जो है ना सब लोगों ने अपने अपने स्टॉल बनाना, फिर से इधर से कर्ज़े उठाओ, यहाँ से किसी ने जगह बेची है, किसी ने गाड़ी बेची है, किसी ने क्या किया, किसी ने किसी से उधार लिया। तो बस इसी तरह जो है ना मामला चला और सबका अल्लाह ताला। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हुकूमत क्या होती है? हुकूमत ये होती है जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, हमारे अवामों के जो है ना सरबराह होते हैं। हुकूमत को तो ये चाहिए था, हुकूमत को तो ये चाहिए था कि इस्लामाबाद का कैपिटल है, यानी कैपिटल में और एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ हर चीज़ मुहैया है। सब आप बाहर देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कितने यानी हज़ारों के लाखों के तादाद पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, हर चीज़ यहाँ पर हर चीज़ मुहैया है। लेकिन हुकूमत को ये ख्याल नहीं है कि यार इन दुकानदारों का या जो यहाँ पर बैठे हैं इनका भी कुछ मदद किया जाए या कोई इनका फुरसान हाल हो। लेकिन ऐसी कोई भी ऐसे नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने उस टाइम कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दें। तो आया आप बताएं, आप लोग जो है ना मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को तो पता, अगर हमें नहीं पता है आप लोगों को तो पता, आप ही लोग हमारे आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं, आगे हर जगह तक पहुंच जा सकती है। लेकिन जो कोई भी आता है वादे होते रहते हैं। दावड़ साहब आए हैं, क्या नाम है सुलेमान खेल मोमेंट के, यानी बहुत सारे क्या ना MPA आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। बस खाली अखबारों में और टीवियों में जिस दिन बस चली जाती है बात, पट्टी चल जाती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। जिस तरह सैलाब वालों के साथ आप उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वल्लाह आलम क्या कर रहे हैं। अभी तक पानी उधर ही ऐसा ही खड़ा है, हमारे भी ऐसा ही हाल था। अभी फिर वो दुकानें आप देख लें, फिर अल्लाह ताला ने देखो शटर भी बना दिए हैं, क्या नाम है दिए हैं। और CDA की ये मेहरबानी है, क्या नाम है कि उनके दादार उन्होंने कहा कि आप अपने शटर लगाएं, आप अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन अगर ये हमें इजाज़त दे कि हम यहाँ पर अपने दीवार शिवार भी लगा ले, ताकि आइंदा कभी कोई जो है ना ख़तरा ना हो आग लगने की। एक जगह पे आग लग जाती है, लपेट में सारा बाज़ार आ जाता है। ये एक दफ़ा की आग नहीं है, ये तकरीबन 4 पिछले बाज़ार G9 में जब बाज़ार था उधर भी। ये तजवीज़ तो आप लोगों की होनी चाहिए, जो आप लोगों ने यूनियन बनाए हैं उस यूनियन तक होनी चाहिए। उस यूनियन आप लोगों के लिए बनी हुई है। और CDA जो है ना, अगर इधर गवर्नमेंट ने डिटेल की है, गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी है, उसने यही दी है कि आप लोग जो उधर लोग हैं उनका माल और हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ रहें। जी बिल्कुल। ये ना हो कि जब अगर CDA में इधर ऑन ड्यूटी है, CDA भी महकमा भी इधर ही है और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी रखी है और आपके यूनियन भी है, लेकिन फिर भी नुकसान होता है, तो फिर इस इदारों के इधर कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन अब ये है कि सब यहाँ पर जो न गार्ड्स हैं, सिर्फ 2 चौकीदार होते हैं, 3 चौकीदार रात को, इस तरह तो काम नहीं चलता है। यहाँ पर गार्ड 12 गेट है, 11 गेट है। यहाँ पर जो है ना इनको सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए यंग्स, जिस तरह इमरान साहब कहते हैं कि तब्दीली आई है, नया वर्जन होना चाहिए PTI का, जिस तरह इसी तरह यंग स्टार बंदे हों और उनके पास गार्ड्स हों, अब वो हों। अगर वो नहीं है तो यहाँ उनसे वो भी लेते हैं चौकीदार, क्या नाम है
पैसे भी लेते हैं चौकीदारी के, और बंदा कोई भी नहीं होता है फुरसान हाल। अच्छा ये बताइए, ये कि ये एक शेल्टर जो है ये चौकीदारी बनस्पत कितने पैसे देता है? क्या नाम है चौकीदार, ये कारपेट। आप जब ये आप एक शेल्टर लगा हुआ है ना, ये एक शेल्टर वाला जो यूनियन में पैसे देते हैं चौकीदार के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो पैसे देता है, माहाना कितने पैसे देते हैं वो? ये चौकीदार को देते हैं, क्या नाम है, बाज़ार के हिसाब से। नहीं, चौकीदार की तनख्वाह की बात नहीं करना हूँ, जो ये आप लोगों से सबसे मुश्तरका पैसा इकट्ठा करता है। ये तो जो इकट्ठे होते हैं, क्या नाम है, सीडीए के जो हैं, पहले 120 रुपये दिन का जो है ना किराया होता था, अभी फिर उन्होंने बढ़ा दिया था। फिर हमारे यूनियन ने जो है ना इनको कहा था, स्टे लिया था, पैसे ज़्यादा कर दिए थे 1200। फिर वो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोर्ट ने फैसला किया था कि 14% आप बढ़ाएं, लेकिन अब ये भी फिर सोच रहे हैं कि नहीं इनको बढ़ाएं। अगर यहाँ पर 1200 रुपये रोज़ाना कौन दुकानदार यहाँ दे सकता है? 1200 रुपये अगर दुकानदार दे रोज़ाना का, तो साल का तो 1,74,000 रुपये बनता है। तो इतने पैसे ये यहाँ से क्या करें? ये तो और लोगों का, हम लोग तो और लोगों के माल बेच रहे हैं, फिर हम लोग ये गरीब लोग कहाँ जाएँ, कहाँ से ये पैसे पूरे करें? अच्छा दूसरी मैं बात करूँ, जो सिक्योरिटी गार्ड है 7 गेट हैं, गलबन 11 गेट हैं, सॉरी 11 गेट हैं, तो 11 गेट हैं, तकरीबन इधर टोटली कितनी दुकानें हैं? यहाँ पर तकरीबन 3-3,500 स्टॉल्स हैं। 3,000 स्टॉल, अगर 3,000 स्टॉल से बंदी का अगर 100 रुपये भी लेते हैं या 50 जत लेते हैं, तो इधर बेहतरीन सिक्योरिटी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती। वो तो किसी बंदे के ऊपर बोझ भी नहीं है। अगर एक दुकानदार महीने का 100 रुपये भी देता हो, 120 रुपये देता हो, 200 रुपये देगा वो, तो उसमें बेहतरीन सिक्योरिटी हो जाएगी, फायर ब्रिगेड वाले बंदे भी हो जाएंगे। तो ये एकदम क्यों नहीं उठाते ये लोग? ये तो अभी इन्होंने कहा है, क्या नाम है, हमारे एडी साहब ने, हैदर इमाम साहब, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उन्होंने कहा है कि अब जो है ना यहाँ पर क्या नाम है 1-2 गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, और सिक्योरिटी का जहाँ तक का निज़ाम है वो कह रहे हैं कि वो आप लोगों के यूनियन का है, क्योंकि आप जो आपका यूनियन है, चौकीदार तो हमारा मसला नहीं है, ये आपके यूनियन ने इनको बनाया। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम चौकीदारों को जो है ना बुलाएंगे, अगर वो हमारे तरीक़ों पर उतर आते हैं, उनको बिल पेश कर देंगे कि इस चीज़ों पे अगर आपने उतर सकते हैं तो ठीक है आप लोग करें, अगर नहीं है, इन्होंने पहले हमारे साथ वादा किया था कि हर गली में कैमरे भी लगेंगे, हर चीज़ होगा, और सिक्योरिटी का भी कहा था कि यंग वो होंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, और उसी वजह से ये नाकस काम की वजह से इसी तरह आग लग जाता है। और ना इनके पास ना यूनियन का नंबर होता है, और ना ही किसी बड़े ऑफिसर का नंबर होता है कि भाई आग लग जाए तो वो एकदम किसी को फ़ोन करे कि भाई यहाँ आग लगी है, 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड। यहाँ पे तो अगर आग लग गई, अगर फ़ोन पे का रब्ता नहीं होता, तो बंदा मोटरसाइकिल भी जा के 10 मिनट पर गाड़ी उठा के बंदा बचा सकता है। लेकिन अब ये तरनोल, अगर सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, और अगर बंदा एक काम कर रहा है, अगर वेल्डिंग के लिए तो ये शॉर्ट सर्किट या वेल्डिंग, ये बात तो मानने की नहीं है। जिस तरह काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, आग लगी, आग 3 जगहों से, एक जगह में आग लगी है, 3 जगहों में धमाके हुए हैं, और 3 जगहों से आग उठी है। वो आग फिर ये लोगों की कोई वल आलम, उस टाइम जब हम उसी दिन मेरा माल आया हुआ था, बेटा मेरा माल ठीक कर रहा था, यहाँ पे 4 बजे यहाँ से गया, घर पहुंचने से पहले ही हमें फ़ोन आया कि भाई बाज़ार में आग लगी है, और उसी दिन ही कंपनी का माल आया हुआ था, क्या नाम है, माल सीधा करके गए, और जब 1 घंटे के बाद पूरा बाज़ार जो है ना आग की लपेट में आया हो, तो शोले तो आप लोगों ने सारे मीडिया में भी आए हैं और उसके चली हैं। तो इतना मुश्किल था, इतना दूर था, क्योंकि ये आग की तपश जो है ना फिर साथ साथ दूसरों स्टॉलों को भी लपेट में ले लेती है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आवाम के राय जाने, इनका नुकसान हुआ, नुकसान के बाद उन्हें अपनी मदद आप ये शेल्टर खड़े कर दिए, और आज इनसे फिर भी कोई क्लियर बात नहीं हुई कि अगर आग लगती है क्या इक़दाम हमने करना है। तो आप हमारे साथ रहें, मज़ीद हम जाते हैं, इंतज़ामिया से जाते हैं, जो इधर मैनेजमेंट का डायरेक्टर है उनसे जाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये 4 दफ़ा आग लग गई है, और आग लगने की वजहात क्या है, और आग क्यों 4 दफ़ा इसी बाज़ार में इधर क्यों लगी है, और अगर लग गई है तो उसके बाद वो चोर जिसने आग लगाई है वो क्यों नहीं पकड़ा गया, या फिर मुतलका थाने में FIR हुई है या नहीं हुई। तो ये सारे मालूमात जाके हम डायरेक्टर साहब से उनको उसी टाइम भी यही कहा था कि भाईजान अगर मैं आता हूँ
انویسٹیگیشن رپورٹ میں جو بھی آتا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کل ایسا واقعہ رونما نہ ہو. پہلے میں ہوں تو میں آ جاؤں, جو کوئی بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے. تھینک یو, بہت شکریہ.